रामगढ़ गांव में सभी लोग अच्छे दिल वाले होने के बावजूद बहुत गरीब था। उसी गांव में रमेश उनके पत्नी राधा और उनके दो बेटे सुबोध और सुमंत के साथ रहता था। रमेश मेहनती होने के बावजूद वो भी बहुत गरीब था। खाना कपड़े की भी जरूरत मिटती नहीं थी उनका। रमेश हर वक्त दुखी मन से सोचता, कब बदलेगा उनकी जिंदगी, कब वो अच्छे से जी पाएंगे। ऐसा ही हाल था गांव की हर किसी का। गांवों के बीच एक पुराने मंदिर था। वहां एक बुरी औरत रहती थी। वो वहां पूजा करती और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। बच्चे प्यार से उसे बुरीमा कहते थे। सुबोध और सुमंत भी वहां कहानियां सुनने जाता था। एक दिन गुप्त धन की कहानी बोली उसने। सुबोध ने पूछा, क्या ये सच है बुरीमा? सच हो सकता है और नहीं भी। हमने हमारे दादाजी से सुना था कहानियों में, अगर अच्छे दिल वाले वहाँ जा पाएगा तो उसे वो धन मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो मिलेगा ये धन हमें? तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम नहीं जा पाओगे। हमें हमारे बाबा तथा इस गांव के सबकी गरीबी दूर करना है बुरीमा। ठीक है बादशाह, तुम बड़े हो जाओगे फिर जाना। अभी घर जाओ, देखो शाम होने को है, हमें पूजा करना है। बुरीमा की बातें सुन के घर जाते हुए दो भाई निर्णय किया कि वे दोनों जाएंगे गुप्त धन के खोज में किसी को बिना बताए। अगर गुप्त धन मिल जाएगा तो सभी खुशी खुशी जी पाएंगे और माँ बाबा भी बहुत खुश होगा। सुबह होने से पहले ही दो भाई घर से निकल पड़ा किसी को बिना बताए गुप्त धन की खोज में। वो जानते थे कि पहाड़ों में गुप्त धन है, लेकिन वहां जाने की मार्ग पता नहीं था उनको। जंगल से गुजरते हुए एक बंदर मिला। सुबोध ने उससे पूछा, क्या तुम हमें गुप्त धन का मार्ग बता सकते हो बंदर मामा? मुझे पता नहीं, लेकिन उस नदी के पीछे उस पहाड़ में जो साधु बाबा रहता है वो जानते हैं। तुम लोग उनके पास जाओ। बंदर मामा को धन्यवाद देके वो दोनों साधु बाबा के आश्रम की तरफ चल पड़ा। घने जंगल से होते हुए वो नदी के निकट आ पहुंचा। नदी पार करने की कोई साधन नहीं होने के कारण वे बहुत सोच में पड़ गए। तभी सुमंत ने बोला, देखो भैया, दूर एक जगह नदी के इस पार से उस पार तक एक बड़ा पेड़ गिरा है। वहाँ से हम नदी पार कर सकते हैं। सुबोध ने देखा, मगर वहाँ से नदी पार करने के लिए बहुत ही जोखिम लेना पड़ेगा। थोड़ी सी भी चूक हुई तो सीधी नदी में, और फिर नदी की भयानक बहाव के कारण मौत निश्चित है। दूसरा, कोई मार्ग न होने के कारण उनको ये जोखिम तो लेना ही था, क्योंकि वो तो ठान लिया था गुप्त धन तक पहुंच के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी सोच लेकर अपनी साहस और बुद्धि से वो दोनों किसी तरह नदी पार कर लिया। उधर गांव में उनके पिता माता सभी जगह ढूंढने के बाद बुरीमा से पता चला। पिछले दिन वाली बातें असहाय होके पुत्र के चिंता में रो पड़ा। रमेश और उनकी पत्नी और बुरीमा उन दोनों को दिलासा दिया कि वो दोनों बहुत ही अच्छे और नेक दिल वाले हैं, चिंता मत करो, भगवान उनकी रक्षा करेगा। दुखी मन से रमेश बुरीमा के दिलासा सुनकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और ये सोचने लगा कि वो भी उनके बच्चों को ढूंढने के लिए जाएगा। सुबह से चलते हुए दोपहर हो गया। भूख भी जोर से लगा दोनों को। सुमंत बोला, सामने की पेड़ से कुछ फल खा लेते हैं, जोर से भूख लगा है। फिर वो दोनों पेड़ से कुछ फल तोड़ के खाने लगे। वो जानते थे अभी भी उनको बहुत दूर तक जाना है, इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी होगा। फल खा के थोड़ी देर विश्राम करके फिर से चल पड़ा दोनों। पहाड़ों की कठिन मार्ग, ऊंचाई में चढ़ते हुए अनेकों परिश्रम के बाद उनको साधु बाबा की आश्रम दिखाई दी। तुरंत वो दोनों आश्रम पहुंच गए। साधु बाबा उन दोनों को देख के पूछा, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो और यहाँ आने की वजह क्या है? रामगढ़ से आया हूँ मैं सुबोध, ये मेरा भाई सुमंत। हम लोग गुप्त धन की खोज में निकले हैं। कृपया हमें गुप्त धन का मार्ग बताए साधु बाबा। गुप्त धन क्यों पाना चाहते हो तुम लोग, क्या करोगे उसका? हमारी गांव में सब लोग गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होता। जीने का पर्याप्त साधन नहीं है किसके पास। अगर हमें गुप्त धन मिलेगा तो सबका कष्ट मिट जाएगा। इतनी छोटी आयु में बड़ा ही उच्च विचार है। तुम्हारे इरादे भी नेक लगते हैं, परंतु गुप्त धन की रक्षा करता है एक अदृश्य शक्ति।
क्या तुम लोग उसकी सामना कर पाओगे? हम लोग निश्चय करके आए हैं, गांव लटेंगे तो गुप्त धन लेकर, अथवा नहीं, चाहे कोई भी बाधा आए, हम जी लगा के कोशिश करेंगे आखिरी सांस तक। साधु साधु, तुम्हारे इरादे और साहस से हम प्रसन्न हुए। वहाँ उस पर्वतों की ऊंचाई में स्थित है एक गुफा, उसके अंदर छुपा है गुप्त धन का खजाना। मगर तुम ये पर्वत चर नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये उड़ने वाला कालीन देता हूँ। इसमें बैठकर तुम लोग तुरंत जा पाओगे वहाँ। जय शंभू। साधु बाबा की जादुई कालीन में चढ़ते हुए दो भाई बड़ी आसानी से ऊंची पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। गुफा के अंदर था भयानक अंधेरा। सुमंत ने मसाल जलाया जो आते वक्त साधु बाबा के आश्रम से लाया था। फिर अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ डरावना आवाज, किसी की उनके साथ चलने की आहट महसूस हो रहा था। ऐसी ही भयानक परिस्थिति में भी वो दोनों बिना डरे आगे बढ़ता रहा। अकस्मात उनके सामने प्रकट हुआ एक डरबना चेहरा और बोलने लगा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, मनुष्य का गंध मिल रही है मुझे। आज मेरी भूख शांत होगी। पहले कौन बनेगा मेरी भोजन? अकस्मात इस भीष्म परिस्थिति से डर गया था वो दोनों, फिर भी तुरंत संभाल लिया अपने आप को। सुबोध ने उसके यहाँ आने का कारण बताते हुए ये कहा कि मैं आपकी भोजन बनूंगा, परंतु मेरे भाई सुमंत को छोड़ देना। वो यहाँ से कुछ धन ले जाएगा हमारी गांव में, ताकि हमारी गांव की दुर्दशा सुधार सके। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम जितना चाहे धन यहाँ से ले जा सकते हो सुमन, लेकिन सुबोध, तुम मेरे पास आओ। उसने सुबोध को लेके चला गया। भाई को खोना का दुख सता रहा था। सुमंत को फिर भी गांव के खुशी के लिए वो वहां से धन का एक बक्सा लेके गुफा के बाहर आया और रोने लगा। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई और सुमंत से बोली, रो मत सुमन, तुम भाइयों की साहस और अच्छाई देख के मैं प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हारे भाई सुबोध को लौटा रहा हूँ। ये धन लेके जाओ, मेरी आशीष है। तुम्हारी गांव में और कोई दुख नहीं रहेगा। सुबोध के साथ साथ और बहुत सारे धन लटा के देवी अदृश्य हो गई। सुमंत सुबोध को देख के बहुत खुश हुआ। फिर दो भाई खुशी खुशी जादुई कालीन में बैठकर गांव लटने लगे। शाम होने लगा था। जंगल पार करते हुए उन्होंने देखा उनके पिताश्री बैठकर रो रहा है। फिर सभी मिलकर एक साथ गांव लट गया। फिर गांव के सभी लोगों की गरीबी दूर हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। सुबोध और सुमंत सभी का आदर्श बन गया।